चलिए गाइस बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड और कोचिंग शिपयार्ड की। अभी अभी जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इन तीनों कंपनीज को लेकर, उस खबर को हम देखेंगे क्योंकि ये खबर आपको पूरा क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज में। तो चलिए समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने कोचिंग शिपयार्ड को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो रखने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आप देखिए, मैंने कोचिंग शिपयार्ड स्क्रीनर पे खोला हुआ है, ये आप देख सकते हैं इधर। ये है डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के अंदर 3-3 मिनट 21-21 मिनट पहले ही ये सारी अपडेट आई हैं। और यहाँ पर कंपनी ने अपना कॉल ट्रांसक्रिप्ट भी जारी कर दिया है। पहले एक बार हम कॉल ट्रांसक्रिप्ट को देख लेते हैं। आप डेट चेकआउट करिए 26 अगस्त 2025। आज है 27 अगस्त। आज मार्केट क्लोज थी गणेश चतुर्थी की वजह से, लेकिन कल मार्केट खुलेगी और इसका इम्पैक्ट आपको 28, 29, 30 अगस्त तक भी देखने को मिलेगा। बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, इस कॉल ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आपको ऐसा डेटा देखने को मिलेगा जिससे कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ी हलचल क्रिएट कर सकता है। बेसिकली ये जो पूरी पीडीएफ है 17 पेजों की है, 17 पेज है, यानी काफ़ी बड़ी पीडीएफ है। और इसके अंदर से मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन डेटा निकाला है। ओवरऑल आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि जो कोचिंग शिपयार्ड है इसका जो क्वार्टर 1 गया अभी, जिसको हमने देखा, और इस क्वार्टर 1 में कंपनी ने अपने बिजनेस में भी और प्रॉफिट्स में भी दोनों में ग्रोथ दिखाई। नए ऑर्डर्स, डिलीवरीज, ग्लोबल एमओयू और नए प्रोजेक्ट्स जैसे ड्राई डॉक के बारे में भी कंपनी ने बातें की और वो चीज़ भी हमें देखने को मिली, जिससे समझ में आता है कि एक हाई पॉसिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कंपनी के एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। कंपनी का ऑर्डर बुक अभी काफ़ी बड़ा है, लगभग 21,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, जो अगले कुछ सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी को दिखाता है। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर जो कि धीरज देव हैं, उन्होंने कोचिंग शिपयार्ड के सीएमडी से एक बड़ी बात पूछी है और धीरज देव यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी के सीएमडी हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि ऑर्डर बुक का जो ब्रेकअप है वो ऑलरेडी हमने प्रेजेंटेशन में दिखा दिया है। अब इन्वेस्टर धीरज देव का भी रिप्लाई आया है। उनका सीधा कहना है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर आप ये बता सकते कि ऑर्डर बुक लास्ट ईयर कितना रहा था और अब कितना हो गया है, जैसे 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या फिर 2.5 लाख करोड़ कितना चल रहा है, तो हमको ग्रोथ समझने में आसानी होती। और ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन था, जिसको लेकर फिलहाल कंपनी के जो सीएमडी हैं उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, बट उन्होंने ये बोला कि ओके हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं और अगले क्वार्टर में आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि उन्होंने इन्वेस्टर्स का जो सजेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आगे से जो भी ऑर्डर बुक आएगा ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में ही हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद इस टॉपिक को धीरज देव ने एंड किया और थैंक्स बोलकर इस बात को ख़त्म कर दिया। वहीं एक इन्वेस्टर धनराज तोलानी के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी गई हैं, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को लेकर बात कर रही हैं। धनराज इन्वेस्टर का यहाँ पर सीधा कहना है कि फाइनल ईयर 2026 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी के जो सीएमडी हैं उन्होंने सीधा बोला कि भाई 14 से 15% आप जो एक्सपेक्टेशन है वो रखकर चल सकते हैं। उसके बाद धनराज तोलानी ने कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल किए कि आप डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स और हाई मार्जिन इंटरनेशनल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बीच में बैलेंस कैसे करते हो। तो उसका जवाब सीएमडी ने नीचे दिया है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप इधर क्लियरली देख सकते हैं इस बात को। सीएमडी का कहना है कि ऑर्डर बुक में दोनों तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ डिफेंस होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, कुछ कॉमर्शियल होते हैं और कुछ एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट भी होते हैं। और ये हम टोटली बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड के हिसाब से ही इसको बैलेंस और मेंटेन करते हैं। और यहाँ तक कि सीएमडी का ये भी कहना है कि जो ऑर्डर बुक प्रेजेंटेशन है जो हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इस बात को कवर किया है। वहीं धनराज तोलानी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। धनराज का कहना है क्या आप वर्कफोर्स को अपस्केल करना या ट्रेनिंग करने जैसे स्टेप उठा रहे हो। तो जो कंपनी के सीएमडी हैं उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज़ को बोला है कि हाँ बिल्कुल, वर्कमैन के लिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्किल प्रोग्राम हम चला रहे हैं, ऑफिसर्स और सुपरवाइज़र के लिए भी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें कंपनी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है। तो धनराज तोलानी ने भी अपनी बात को थैंक यू बोलकर ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि सीएमडी यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि कंपनी ग्रोथ, प्रोजेक्ट बैलेंस और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली कंपनी काम कर रही है। ऐसी गई 17 पेजों का ये पूरा पीडीएफ है। मैं जल्द ही इस पूरे पीडीएफ के बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ और भी इंपॉर्टेंट होगा, कोई निकलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्द से जल्द। तो ओवरऑल मुद्दे पे आते हैं, तो कोचिंग शिपयार्ड की कॉन्फ्रेंस कॉल से क्या लगता है आपको, क्या आगे कंपनी में कॉन्फ्रेंस कॉल की वजह से कोई तेज़ी आ सकती है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट है उसका टोन थोड़ा पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है,
ग्रोथ को लेकर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक को लेकर, न्यू कैपेसिटी को लेकर, ग्लोबल पार्टनरशिप को, और ग्लोबल पार्टनरशिप को देखकर साफ लगता है कि कोचिंग शिपयार्ड में तेजी आने के चांसेस ज़्यादा हैं और कह सकते हैं कि स्टॉक में मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। नाउ गाइज, अब चलिए बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर की। ये है मजगांव डॉक शिप बिल्डर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस कंपनी को लेकर भी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी अपडेट आई है। मैं कल भी इस कंपनी के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें अभी और देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई 25 अगस्त को जो मनी कंट्रोल ने एक न्यूज़ पब्लिक की जिसकी वजह से मजगांव डॉक शिप बिल्डर 4% तक बढ़ गया। और ये न्यूज़ आपको अच्छे से पता है, ये न्यूज़ है 70,000 करोड़ के सबमरीन ऑर्डर की और इसको लेकर हमने भी बातें की। और इस न्यूज़ में ये भी बताया गया था कि जो जर्मन की कंपनी है थीसेन ग्रुप के साथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर मिलकर काम करेगी। तो जैसे ये न्यूज़ बाद में सामने आई तो बीएससी ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर को क्लियरिफिकेशन मांगा, क्या ये बात सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मजगांव डॉक शिप बिल्डर का ये क्लियरिफिकेशन है और मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने एक बात क्लियर बोली है कि 14 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट 75I का क्वालिफिकेशन हमें मिल गया था, यानी कि हमने उसको क्वालिफाई कर लिया, बिड को जीत लिया, सिर्फ अभी नेगोशिएशन होना बाकी है। और बिल्कुल नेगोशिएशन कभी भी हो सकता है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके बाद ही आपको अपडेट देखने को मिल जाए नेगोशिएशन को लेकर। तो ये जो नेगोशिएशन है किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, मजगांव डॉक शिप बिल्डर के बीच में। जैसे ये नेगोशिएशन पूरा होता है तो उसके बाद हमें ये 70,000 करोड़ का जो सबमरीन का ऑर्डर है ये देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये नेगोशिएशन कब होगा, इसकी डेट कब आएगी, इसके बारे में कोई अपडेट कंपनी ने नहीं दी है। बट कंपनी यहाँ पर बहुत क्लियर कहती है कि अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर को 70,000 करोड़ का ऑर्डर लग गया है या बातचीत चल रही है जर्मन की थीसेन ग्रुप कंपनी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने क्लियर बोला है। और अगर ऐसा कुछ होगा या अपडेट होगा तो सबसे पहले आपको एनएससी और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम डाल देंगे और आपको पब्लिकली ये चीज़ बता देंगे। तो अब आपको क्या लग रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर के, भाई आगे क्या होने वाला है, कौन सी सिचुएशन हमें कल को मजगांव डॉक शिप बिल्डर में देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर ये बात तय है कि 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो ऑर्डर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर के हाथ में ही लगेगा। लेकिन नेगोशिएशन की अपडेट अभी आई नहीं है। जैसे ही नेगोशिएशन की जो ऑफिशियल डेट कंफर्म होती है या ये कंफर्म होता है कि कंपनी की नेगोशिएशन हो चुकी है, तब ही हम कह सकते हैं कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर में ये 70,000 करोड़ का बूम है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, हर इन्वेस्टर इस कंपनी पे नज़र रखे हुए हैं, तो आप भी इस कंपनी के ऊपर नज़र रख के चल सकते हैं। नाउ चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड की। गार्डन रिच शिप बिल्डर ने भी अभी हाल ही में एक बड़ी अपडेट पब्लिक की है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो ये अपडेट 18 घंटे पहले की है। सिंपली मैं इस रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपको बता दूँ, ये कोचिंग शिपयार्ड से भी बड़ी पीडीएफ है। ये सीधा 34 पेजों की पीडीएफ है, एक बहुत बड़ी पीडीएफ हम इसको कह सकते हैं, जिसको समझना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रख देता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं वो देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इधर देखिए, सबसे पहले कंपनी यहाँ पर अपने मेन बिजनेस की एक्टिविटी दिखा देती है कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी कैसी चल रही है। कंपनी का कहना है कि भाई जो शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग से हमारा 93.81% आता है पूरे टर्नओवर का। उसके बाद कंपनी का कहना है कि जो इंजीनियरिंग है, जिसमें हम ब्रिजेस बनाते हैं, पियर फैब्रिकेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता, 2.95% का ही रेवेन्यू होता है। उसके बाद जो ये डीजल इंजन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इससे भी हमें 1% का टर्नओवर आ जाता है। अब कंपनी ने शिप रिपेयर का नया काम चालू किया है, ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता, ये सर्विसेज में आता है और ये तीनों काम मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं जो आप इधर देख सकते हैं। तो सर्विस का काम किया है कंपनी ने शिप रिपेयरिंग का, जिससे कंपनी का जो परसेंटेज है 2.24 हो चुका है और 2.24 का टर्नओवर एक अच्छा अचीवमेंट है। यानी कि कंपनी इंजीनियरिंग और डीजल इंजन से इतना नहीं कमा रही जितना कंपनी शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग से कमा रही है। और इससे एक बात समझ में आ जाती है कि जो गार्डन रिच शिप बिल्डर है, इसका मेन काम शिप बिल्डिंग का ही है। शिप बिल्डिंग से ही कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो हमें कुछ और अपडेट देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम कंपनी के ऑपरेशन की बात करें तो साफ नज़र आता है कि नंबर ऑफ़ प्लांट 7 हैं इंडिया के अंदर। ऑफिसेज की बात करें तो 6 ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल एक भी नहीं है, ना ही प्लांट्स हैं कंपनी के और ना ही ऑफिसेज हैं। और जो टोटल लोकेशन निकल के आती हैं वो है 13। बट इंटरनेशनल अभी कोई भी लोकेशन इधर नज़र नहीं आती, यानी इंटरनेशनली कोई भी ऑफिस अभी कंपनी का नहीं है। उसके बाद थोड़ा नीचे और चलते हैं, कुछ और भी बातें बताई गई हैं कंपनी ने अपने बारे में। यहाँ पर कंपनी मार्केट सर्व के बारे में भी बताती है। प्योर भारत में डिफेंस फोर्स के थ्रू ही सप्लाई होती है और इंटरनेशनली अराउंड कंपनी 11 कंट्रीज़ में सप्लाई कर चुकी है।
जिससे जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कंपनी का निकल के सामने आता है वो 1.45% है। तो ये जो एक्सपोर्ट परसेंटेज है काफ़ी कम है, मतलब साफ है कि कंपनी का जो फोकस है ज़्यादातर इंडिया में ही है। अगर हम कंपनी के कस्टमर की बात करें तो जो सबसे बड़ा कस्टमर है कंपनी का वो डिफेंस है, डिफेंस फोर्स। इसके अंदर चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, इंडियन आर्मी हो या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको BRO बोलते हैं, ये सब हम कह सकते हैं कि गार्डन रिच शिप बिल्डर के कस्टमर है। इतना ही नहीं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज भी इस कंपनी की कस्टमर है जो आप इधर क्लियरली नेम चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो हमें एक बात समझ में आ रही है इस PDF के थ्रू कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एक डिफेंस PSU शिपयार्ड है जिसका कोर बिजनेस शिप बिल्डिंग का है। और कंपनी ने यह भी क्लियर किया कि शिप बिल्डिंग से ही हम 94% का रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। बाकी हमारे कुछ छोटे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डीजल इंजन हो गया या शिप रिपेयर हो गया। लेकिन 11 से भी ज़्यादा देशों को ये कंपनी एक्सपोर्ट कर चुकी है जिसका टर्नओवर लगभग 1.45% के आसपास आता है। यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर के जो कस्टमर्स हैं मोस्टली इंडियन डिफेंस फोर्स और गवर्नमेंट एजेंसी ही हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम पे गार्डन रिच शिप बिल्डर हैविली डिपेंड है इंडियन नेवी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, और एक्सपोर्ट भी ये कंपनी बहुत छोटे लेवल पे करती है। तो यहाँ पर कंपनी को अपने आप में बूस्ट करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि गार्डन रिच शिप बिल्डर हमेशा सुर्खियों में बना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे इन तीनों कंपनीज को लेकर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।